जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। इंसाफ के आगे। लेकिन हम चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम तो, जो परमानेंट स्टाफ है या कोई भी ऐसा जो स्ट्राइक पे नहीं बैठे हुए हैं, या आप में से जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस हुए जैसे गुरुद्वारा हो गए, मंदिर, मस्जिद, ये या स्कूल्स के इर्द गिर्द थोड़ी सफाई हो जाए पहले, वो रहेगी। ठीक है, आपकी जेन्युइन डिमांड है, आपकी नहीं आपने किया, ठीक है। हम ये कहते हैं कि जेन्युइन आपकी डिमांड जेन्युइन है, आप कई सालों से लगे हुए हैं, आपको 10-10, 12-12 साल हो गए, आपको इंसाफ नहीं मिल रहा है। इंसाफ के लिए, हक के लिए अपने बैठे हो, कोई जुर्म नहीं कर रहे हो, आप अपना हक मांग रहे हो गवर्नमेंट से। अफसोस इन सरकारों से हमें ये है कि ये सरकारें बनती हैं लोगों के लिए हक में बात करने के लिए, लेकिन अफसोस होता है सरकारें आती गई जाती गई, लेकिन आपको सिर्फ एक उम्मीद दिखाते गए, बस झूठी उम्मीदें दे, हाँ आपको परमानेंट कर देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसमें कई बार मसला ये है, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना काम काज छोड़ के आप हमारे पास आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। मैं मुश्ताक अहमद, वाइस प्रेसिडेंट। हमारी डिमांड यही है, 2014 से हमारी डिमांड यही चल रही है। बार बार वैकेंट पोस्टों पर ही काम हो रहा है, हम लोग कहाँ जाए? हम लोग 25-25 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर 2011 में सेंसस हुई और यहाँ पर पोस्टें काट दी गई और हम लोग खज्जल ख्वार हो गए। जो सफाई कर्मचारी है बिल्कुल खज्जल ख्वार हो गए हैं, दर बदर हो गए। ना ही बच्चे पढ़ा पा रहे हैं, नहीं ना उनकी वर्दियां दे पा रहे हैं, ना फीस दे पा रहे हैं, ना खुद को खाना दे पा रहे हैं, ना हम बच्चों को खाना दे पा रहे हैं। हम तो करें क्या करें, हम मजबूर होकर और हमने स्ट्राइक पर आ गए हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि बार बार धोखा ना करें, कि अगर करना है तो तमामों को परमिट कर दीजिए कि वैकेंट पोस्टों का मसला नहीं होना चाहिए। इसमें तमाम जितने डेलीवर है, चाहे दफ्तर के हैं, चाहे फील्ड के हैं, चाहे कोई ड्राइवर है, चाहे कुछ भी है, जो जितने भी डेलीवर हमारे भाई हैं इनको परेशान ना करो, क्योंकि ये घर से भी परेशान होकर आते हैं, बाजार में भी परेशान होते हैं। हमारे पॉकेट में पैसा नहीं होता है, अब क्या करें? इसलिए हम यही चीज चाहते हैं कि तमाम डेलीविजनों को परमिट करें, वैकेंट पोस्टों का मसला नहीं लाएं। इस पर एलजी प्रशासन से ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमें मतलब हमारी दिली ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द हमारा ये प्रोग्राम जो है खत्म हो जाए। हम शहरदारों की सफाई करें, जो छोटे छोटे बच्चे बेचारे स्कूल में जाते हैं और इतनी बदबू है, कुत्ते मरे हुए हैं, बिल्लियां मरी हुई हैं, तमाम जानवर इस वक्त देख सकते हैं आप, बांदर इस वक्त। ठीक है, पिछले 26 तारीख से लगातार ये जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं भाई, ये स्ट्राइक पे थे। कई दिन से हमने बाजार के हालात देखे, बुरी हालत है, क्योंकि इनके बगैर जो है सफाई करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो ये लोग जितना काम करते हैं इतना कोई भी नहीं कर सकता, चाहे बाजार का हो, चाहे गलियों का हो, चाहे लोगों के घरों की सफाई हो, इर्द गिर्द मोहल्ले की हो, ये लोग हर जगह शाना बिशाना होते हैं। तो अफसोस इस बात का है, ये सरकारें जब बनती हैं लोगों के हित में काम करने के लिए, लेकिन हर बार इनको सिर्फ एक दिलासा दिया जाता है और इनकी उम्मीदें होती हैं कि ये सरकार आके हमारा काम करेगी, लेकिन सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन ये वहीं के वहीं रहे अभी तक। इनको कई 10 से 15 साल हो गए यहाँ काम करते हुए म्यूनसिपैलिटी में, चाहे वो पूरे जम्मू कश्मीर की बात करूं, आज तो पूरे जम्मू कश्मीर में ये पेंडुलम की स्ट्राइक चल रही है 26 तारीख को, और डिस्ट्रिक्ट रामन जो हमारा डिस्ट्रिक्ट रामन, इसमें भी इनकी स्ट्राइक जो है कंटिन्यूसली 26 तारीख से चल रही है। फिर भी इन्होंने लोगों के कहने पे जो ईद के दौरान इन्होंने काम किया, एक दिन जो है ईद वाला दिन इन्होंने काम किया, ईदगाह हो चाहे ईदगाह की गली हो, इन्होंने काम किया, हमारी रिक्वेस्ट पे, लोगों की रिक्वेस्ट पे इन्होंने काम किया। लेकिन अब जो है पेंडुलम स्ट्राइक पे है, जो हालात हैं गलियों के म्यूनसिपैलिटी में, चाहे वो स्कूल्स के इर्द गिर्द हो, चाहे बाजार में हालात देखो, हर जगह स्मेल और लोगों का चलना बहुत मुश्किल है। हम इसी मसले में इनके पास आए बात करने के लिए, जब इनको देखा यहाँ बैठे हुए, हम भी इनके साथ बैठ गए कि इनकी जब बात सुनी, हमें भी अफसोस हुआ कि कई इनके साथ तो कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है सरकार की तरफ से। अगर ये लोग कई सालों से काम कर रहे हैं, सरकार के पास प्रोविजन है इनको परमानेंट करे, लेकिन अगर जब पोस्टें यहाँ कम हैं तो इन लोगों को लगाया क्यों दिया जाता है? ये कोई और काम करते, इनको सिर्फ दिलासे दिए जाते हैं कि आप आए, आप काम करें, आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक 10-10, 15-15 साल हो गए, कई हमारे ऐसे भाई भी हैं जो इस दुनिया से चल बसे, ना वो परमानेंट हो पाए, ना कुछ। कई ऐसी फैमिली हैं जो ऐसे भी, जो जिनको उम्मीद है अभी भी कोई हमारा फैसला हो, चाहे उनका पेंशन या कुछ मिले, उनके बच्चों को बेनिफिट्स मिल सके। लेकिन अफसोस है इसी बात का, ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे भाई हैं, हमारे साथ ही शाना बिशाना हमारे बटोत में ये ना हो, तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि हमारे लोगों का जो है बुरा हाल हो यहाँ, क्योंकि हम तो घरों के काम भी खुद नहीं कर सकते। ये लोग तो हमारा ऐसा काम ये घरों के करते हैं, बाजार में करते हैं। और जो ये एक और सिस्टम यहाँ जो ठेकेदारी सिस्टम चल रहा है, जिनके तहत कई मुलाजमीन को लगाया गया, तो मैं ये अपील करता हूँ हमारे ईओ साहब से
जो भी हैं डिस्ट्रिक्ट के जो बड़े अफसरान जो बैठे हैं या हमारे डायरेक्टर साहब, इसको देखें, इस मसले को गौरसानी करें। ऐसे क्या मजबूरी आ गई कि आपको ठेकेदारी सिस्टम में इनको लगाना पड़ा? अगर ठेकेदारी सिस्टम में ये लगाए हुए हैं तो इनको ये कहना है कि इनको 3-3 महीने तक इनकी सैलरी नहीं मिलती, इनसे काम लिया जाता है। तो ये मैं दरख्वास्त करता हूं हमारे डायरेक्टर रूरल अर्बन बॉडी के, जो भी वहां है, जो भी अफसरान बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, सेक्रेटरीट में है, चाहे वो हमारी उमर सरकार जो हमारी जम्मू कश्मीर की, उनसे मैं ये निवेदन करता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं ऐसा कोई बिल पास किया जाए। ये तो हमारे जो है सफाई कर्मचारी हैं और भी जितने भी डिपार्टमेंट्स में लोग लगे हुए हैं, मुलाजमीन है, जो डेली विजन है, हर एक की यही डिमांड है कि इनको परमानेंट किया जाए। हम बोलते हैं ठीक है, आप इकट्ठे मत करो, लेकिन शिफ्ट वाइज थोड़े थोड़े करके इनको परमानेंट कर, ताकि इनको उम्मीद मिल सके कि आने वाले वक्त में इनका जो है फ्यूचर जो है, इनके बच्चों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। शुक्रिया।